अभी तक फिजिक्स डोमेन के जितने भी सीयूईटी पेपर हुए हैं उसमें 30 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं और ये मैं 30 अप्रैल से करता आ रहा हूँ और फिर स्टूडेंट्स के लिए ले आया हूँ जिनका अभी पेपर बाकी है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिन टॉपिक से मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से थ्योरेटिकल, यहाँ से न्यूमेरिकल, यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको ध्यान से पढ़ के जाना और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। पिंड कमेंट चेक कर लेना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की मिल जाएगी, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे पहले अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो दिए गए मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप 150 प्लस स्कोर कर पाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो कोई फर्जी नहीं होने वाली है, कुछ यूँ ही उठा के नहीं ले आया हूँ। ये काम पिछले 1 महीने से मैं करता आ रहा हूँ और स्टूडेंट ने फॉलो किया है। जाके कमेंट देख लेना, एक सिंगल कमेंट आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सेमीकंडक्टर। पूरा चैप्टर पढ़ना क्योंकि थ्योरेटिकल है, छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब कहानी है मॉडर्न फिजिक्स की, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। कहाँ से थ्योरी है, कहाँ से न्यूमेरिकल है, सब बताऊंगा। और जो पॉइंट जहाँ से बोलूँगा इस तरीके की न्यूमेरिकल बनेंगे, वहाँ से उसी तरीके के ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर निकल जाए तो वैसे भी मैं बात कर रहा हूँ 30 से 35 क्वेश्चन की, बाकी के 15 हो सकते हैं थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर आपको जो भी ग्राफ है उसमें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, वहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ग्राफिकल क्वेश्चन भी। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hν-φ, वर्क फंक्शन है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वर्क फंक्शन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्क फंक्शन होता क्या है ये भी। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम है ना, तो इसके जो 3 आपके पोस्टुलेट हैं वो ध्यान रखना। उसके बाद है रेडबर्ग फार्मूला, जो आपका लाइमन बाल्मर पार्शन सीरीज़ में 1/λ इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये ध्यान रखना। रेडियस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें, ये सारे न्यूमेरिकल, अभी ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल था। और रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से भी दिखते हैं। जैसे इसमें 3 चैप्टर हैं आपका, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, एटम है और न्यूक्लियाई है। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। न्यूक्लियर फिजन हो गया, फ्यूज़न हो गया, न्यूक्लियर फोर्स वाला हो गया। ठीक है, मास डिफेक्ट, यहाँ से भी थोड़ा थ्योरेटिकल बन सकते हैं, लेकिन आपका बाइंडिंग एनर्जी निकालना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी इम्पॉर्टेंट है। और वहीं हम बात करें आपका न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी, तो यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, खासकर न्यूक्लियर रेडियस वाला पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जनरली बनते हैं। जैसे मैं बात करूं आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, ई इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है। मान लो इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफाई करके दे दिएगा, आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर निकलवा सकता है, वो भी ध्यान रखना। कई बार आपको नंबर में भी निकलवाता है कि लाइक 10 की पावर 8 है तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसकी होगी। और बात करें यूजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। E0/V0 इक्वल टू सी, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला आता है उसको भी ध्यान रखना, और कैसे प्रोड्यूस होता है ना, रीज़न क्या है उसके पीछे, इस तरीके से। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो इसमें 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई बार 1, कई बार 3। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, खासकर इसमें ईएमएफ निकालना, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फॉर्मूला भी ध्यान रखते हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, मान लीजिए मेरे सामने न्यूमेरिकल आया, मैंने पढ़ा और गिवन क्या है उसको निकाला, आपको एक बेसिक आइडिया तुरंत लग जाता है कि ये न्यूमेरिकल मेरे से हो सकता है, या 50% भी अगर मैं इसको टैकल कर सकता हूँ। अगर आपको फार्मूला आता है, पहले जो गिवन है उसको निकालिए, उसको लिखिए और फिर फार्मूले में रखने की कोशिश करिए। अगर आपका न्यूमेरिकल अप्रोच थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल अच्छा करने का यार एक ही तरीका होता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, जो कि टेलीग्राम पर मिलेगी, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे कर सकते हो। और न्यूमेरिकल जब गलत हो तो पैनिक मत हो, ये सोचो कि इससे मैंने कुछ सीख लिया। उन टॉपिक को नोट करो जहाँ से गलत करते हो। ठीक है, सर्किट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, खासकर व्हीटस्टोन ब्रिज कई बार बन रहा होता है और आप उसको देख नहीं पाते हो, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। किरचॉफ लॉ भी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें रेजिस्टेंस डिपेंड, कैसे आपका कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी भी कई बार पूछी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी, देखो इन चैप्टर से बहुत फिक्स क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 से 7 क्वेश्चन,
और EMI एंड AC से बात करें तो आपका AC से अगर बात करें तो LCR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बात करें तो मोशनल EMF हो गया, AC जनरेटर, सेल्फ इंडक्टेंस, फेराडे लॉ, यहाँ से बहुत आपके जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये वाला जो है ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, देखा जाए, है ना, ये न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो आपका न्यूमेरिकल अच्छा होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगर इन तीनों में, तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, टेलीस्कोप, प्रिज्म का जो डेविएशन वाला फार्मूला है, पावर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी, और आपका क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ, हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। अब देखो वेव ऑप्टिक्स में थ्योरी वाला पोर्शन भी आपको करना पड़ेगा। रे ऑप्टिक्स में आप कुछ जगह फॉर्मूले भी कर सकते हैं, कुछ जगह थ्योरी भी कर सकते हैं। बहुत डिटेल में अगर नहीं भी पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो भी काम हो जाने वाला है, आप अटकेंगे नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपका पेपर आएगा। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से कि पेपर डिफ़िकल्ट बन रहा है, और ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो पिछली बार भी देखा जाता है। कई बार देखा जाता था जब 3 शिफ्ट में पेपर होता है तो थर्ड शिफ्ट टफ़ मिलती थी, और अभी भी सेकेंड शिफ्ट कुछ स्टूडेंट की टफ़ आ रही है। उसका रीज़न क्या है? बहुत सारी एनालिसिस हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता लग जा रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैं भी यहाँ पे आपको रिव्यू ही कर रहा हूँ। तो क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है तो वो चाहते हैं कि आपको पैनिक करवाया जाए, डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दे। तो जब भी पेपर डिफ़िकल्ट आए, पहली चीज़ पैनिक मत करो, और कोशिश करो उसमें से 30 क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट कर पाओ, चाहे वो 1 घंटे में हो। 35 से 30 क्वेश्चन ही टारगेट करो, उसमें 50 की सोचो ही मत, है ना। तो ये बेस्ट अप्रोच रहती है जब भी पेपर टफ बनता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा ही होगा, तो घबराएं नहीं कभी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और इसका एक और आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, उसमें आपकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, और आप वहाँ पर टॉर्क के फार्मूला वगैरह देख सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह, ये सब है, ठीक है। सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, R=mv/qb से रिलेशन जो सारे आते हैं वो इंपॉर्टेंट। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे जाते हैं, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ की जो एप्लीकेशन है उनके डायरेक्ट फार्मूले ध्यान रखने हैं आपको। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको फार्मूला ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है जब करंट दोनों डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कैसी होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो। देखिए बेसिक थ्योरी अगर ध्यान रखेंगे, नो डाउट कुछ जो शिफ्ट हैं वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल आ रही हैं, लेकिन आपके पास अगर समय कम है तो आप लिमिटेड पढ़ के जाओ। सेमीकंडक्टर कर लो, मॉडर्न फिजिक्स करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, इन तीनों, बाकी ये जो 4 पोर्शन आपको दे रखे हैं इसमें से आप वो पोर्शन कर सकते हो जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। जैसे मेरा सजेशन क्या रहता है कि मान लीजिए आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी है तो आप ये वाला पोर्शन कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं ये सब समझ में आता है तो आप रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स की तरफ जा सकते हो, या मूविंग चार्जेस कर सकते हो। ये एक टफ चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट की तरफ मत जाओ, इन तीनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो, ये अपनी एक चॉइस है, बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आपके कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, लाइक 2 चार्ज रखे हैं, फिर तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखेंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। QE=mg, है ना। और जैसे 4 चार्ज रखे हुए हैं, अगर सेंटर पे एक चार्ज रखते हैं तो नेट फोर्स किस पे ज़ीरो होगी, इस तरीके से, या जो सेंटर पे चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितनी होगी, इस तरीके के क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट फार्मूले ध्यान रखना आप। गॉस लॉ की एप्लीकेशन, उनके सारे फार्मूले। पोटेंशियल एनर्जी, लाइक आपके एक चार्ज इन्फिनिटी पे था, एक चार्ज हम लाके उसको रखे, दूसरा चार्ज जब लाए तो वो चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो 2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। 3 चार्ज आएंगे तो मान लो तीसरा चार्ज मैंने किसी r डिस्टेंस पे रखा, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम वर्क डन बोलते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ध्यान रख सकते हो। बाकी टॉर्क और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये कहाँ से करना है। पहले NCERT वाला पे 2 वन शॉट हैं, एक 8 आवर का, एक 3 आवर का, वो मैं पिंड कमेंट में चीज़ें आपको दे दूंगा। उसके बाद आप एलन सर के फिजिक्स के लेक्चर देख सकते हो, CVT वाला पे जो भी पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, तो आप टेलीग्राम के मॉक टेस्ट 2-3 ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले कोशिश हमारी यही रहेगी, हम सिलेबस को कवर करेंगे। लाइक आपको अगर 150 नंबर तक लाने हैं तो आप इतना कर सकते हो, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, EM वेव, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इन
इनमें से अगर आप एक भी कर लेते हो तो आप 130 तक क्रॉस कर सकते हो, ये तरीका है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आपको तरीका चाहिए कि कैसे भैया हम स्कोर कर सकते हैं, तो आप दिए गए मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और पेपर देखो यार, ट्रस्ट करना, पेपर इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है ना। जो भी करके जाएगा वो फोड़ के आएगा। और प्रीवियस वीडियोस के कमेंट देख लेना, स्टूडेंट्स ने खुद लिखा है कि भैया टॉपिक से हेल्प हुई आपने जो बताया।